गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 8th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 चला है और आज है लेक्चर नंबर 8। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1D तक पहुंच चुके थे, ठीक है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1E की। पहले बात करते हैं एक्सरसाइज 1E, ओके, ठीक। आइए, एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई कुछ टर्म्स दे रखी हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट टर्म है 4/9 डिवाइडेड बाई -5/12, ठीक है। अब देखिए, इस तरीके से जो भी टर्म्स आपको दे रखी होंगी कि दो रैशनल नंबर आपको दे रखे होंगे a/b और डिवाइड कर रहा है c/d से, तो इस तरह के डिवाइडेशन में आपको क्या करना है कि पहले रैशनल नंबर को तो आप एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, a/b, ठीक। इस डिवाइड की जगह आप मार्क करेंगे मल्टीप्लाई, और इस रैशनल नंबर को जो सेकंड है जिससे डिवाइड करना है उसको आप उल्टा करके लिख देंगे। ये c/d था, इसे d/c करके लिख दीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आ गया ये मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। जो कट रहा है उसे काटिए, सिंप्लीफाई कीजिए और जो भी बचेगा इज योर आंसर। अगर हम इसकी बात करें तो ये होगा 4/9। पहले रैशनल नंबर को तो आप एज इट इज लिखेंगे, राइट। उसके बाद डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई, और उसके बाद सेकेंड रैशनल नंबर को आप उल्टा कर देंगे, राइट। अब देखिए, नीचे डिनोमिनेटर में माइनस साइन है तो इस माइनस साइन को आप हटा लेंगे नीचे से, तो क्या होगा 4/9 इंटू -12/5, राइट। अब जो भी जितना भी सिंप्लीफाई हो सकता है आप सिंप्लीफाई कीजिए इसको। जैसे 9 है, ये 3 से डिविजिबल है 3 टाइम्स और ये 4 टाइम, ठीक। फिर और कोई डिविजिबल नहीं है तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 4 इंटू -4, और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई आप करवा देंगे -16/15 इज योर आंसर, ओके। सेकेंड दे रखा है, सेकेंड -8 डिवाइडेड बाई -7/16, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको कि फर्स्ट नंबर को आप कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज लिखेंगे -8, ठीक है। इस डिवाइड की जगह आप मार्क करेंगे मल्टीप्लाई, और सेकेंड रैशनल नंबर को आप रिवर्स कर देंगे या कर देंगे इनवर्स -7। ये -7 आप हटाइए यहाँ से और यहाँ लिख दीजिए माइनस, राइट। आइए, तो -8 इंटू -16/7 मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस, ओके। और ये कितना बचेगा, 8 48, 4 8 6 14, ये बचेगा 127 प्लस का डिवाइडेड बाई 7, तो 128 डिवाइडेड बाई 7, तो 127 डिवाइडेड बाई 7। इस तरीके से आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लीजिए, ये भी सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1/10 डिवाइडेड बाई -1/10 डिवाइडेड बाई -8/5। तो क्या करेंगे, पहले डिजिट को तो आप ऐसे ही रखेंगे, डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई, और इस रैशनल नंबर को आप रिवर्स कर देंगे या कर देंगे इसका इनवर्स, राइट। माइनस यहाँ से हटाइए, 1/10 इंटू -5/8, जो कट रहा है काटिए, 5 2 10, और -1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 1/16 इज योर आंसर, ओके।
सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। एक LHS और RHS दे रखी है 13/5 डिवाइडेड बाई 26/10 इज इक्वल्स टू 26/10 डिवाइडेड बाई 13/5। ठीक है, ये दे रखा है आपको। तो आप क्या करेंगे, इसे मानेंगे आप LHS समझते हैं आप लोग, और इसे मानेंगे आप RHS। ठीक है, ये राइट हैंड साइड में है तो इसको बोला RHS, ये लेफ्ट हैंड साइड में है LHS। आप सबसे पहले LHS से ले लीजिए, ले लिया, क्या है 13/5 डिवाइडेड बाई 26/10। क्या करना है, पहले रैशनल नंबर को आप एज इट इज लिखेंगे 13/5, डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई, और सेकेंड रैशनल नंबर को आप कर देंगे रिवर्स। ठीक, तो 26/10 था, क्या आ जाएगा 10/26। रिवर्स करने का मतलब यह है जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में पहुंचा दीजिए, और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में पहुंचा दीजिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए। 5 2 जा 10, राइट, और 13 2 जा 26, क्या बचा, कुछ बचा, 2/2 इज 1। ले लीजिए राइट हैंड साइड, तो टेक इन RHS 26/10 डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, अब मल्टीप्लाई, इसकी जगह मल्टीप्लाई, और इसको कर दूंगा रिवर्स, तो क्या आ जाएगा 5/13, राइट। 5 से 10 2 टाइम्स, 13 से 26 2 टाइम्स, क्या बचेगा 2/2 इज इक्वल्स टू 1। अब आप देख रहे हैं कि RHS और LHS दोनों कितनी आई हैं, 1, सेम आई है। तो आप लिखेंगे यहां पर LHS इज इक्वल्स टू RHS, इट वेरीफाई दैट दिस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो ये वेरीफाई करेगा LHS इज इक्वल्स टू RHS, कॉमा लगा के, इट इज वेरीफाई दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। बस ये आपको लिखना है, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, कोई भी और रैंडमली क्वेश्चन उठा लीजिए, कोई और भी। सेकंड क्वेश्चन छोड़िए, ये भी सेम है। मैं ले रहा हूं सबसे लास्ट में फोर्थ क्वेश्चन, -7/24 डिवाइडेड बाई 3/-16 इज इक्वल्स टू 3/-16 डिवाइडेड बाई -7/24। ठीक है, इसको क्या मानेंगे आप, इसको क्या मानेंगे RHS। ठीक, आप LHS ले लीजिए पहले, तो -7/24 डिवाइडेड बाई 3/-16। आइए पहले रैशनल नंबर को आप एज इट इज लिखेंगे, राइट। फिर क्या करेंगे, इस डिवाइड के बदले क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई। फिर इस सेकेंड रैशनल नंबर को आप रिवर्स कर देंगे, क्या लिखेंगे, -16/3। न्यूमरेटर पहुंच जाएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, अब देखिए जितना भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको कर लीजिए। आप देख रहे हैं 16 8 से 2 टाइम्स जाएगा -2, ठीक, यहां से जाएगा ये 3 टाइम्स, 8 3 जा 24। अब क्या बचेगा ऊपर, -7 इंटू -2/3 इंटू 3 नीचे बचेगा, 3 इंटू 3। मल्टीप्लाई जब करते हैं तो कैसे करते हैं, अगर दो आपको रैशनल नंबर दे रखे हैं
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में करना है तो क्या कैसे करते हैं, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, a इंटू सी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ये है इसका रूल करने का। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ऊपर वाले टर्म्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जिन नीचे वाले टर्म हैं उनको अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर वाले टर्म मल्टीप्लाई करके ऊपर आएंगे, नीचे वाले टर्म मल्टीप्लाई करके नीचे आएंगे। ठीक है, तो -7 इंटू -2 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस और माइनस प्लस 14/9 इज इक्वल्स टू 14/9। अब ले लीजिए आप RHS। RHS क्या है, 3/-16 डिवाइडेड बाई -7/24। ठीक है, आइए फर्स्ट टर्म को आप एज इट इज रहने दीजिए, 3/-16, राइट। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए और इस टर्म को आप उल्टा करके लिख लीजिए, 24/-7। जो कैंसिल आउट हो सकता है कैंसिल आउट कीजिए। क्या, 8 से 2 टाइम्स जाएगा ये, और ये 8 से 3 टाइम, क्या बचेगा, 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई -2 इंटू -7, राइट। ठीक है, तो क्या होगा, 9/14। LHS कितना आया था, 14/9। RHS कितना आया, 9/14। रिवर्स है क्या, ये बराबर है, नहीं। जब ये बराबर नहीं है तो आप लिखेंगे LHS is not equals to RHS. It verifies that given statement is false, right? Okay. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बुक में देखते रहिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी वेरीफाई करवा रहा है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3, 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 ब्रैकेट में है, फिर डिवाइडेड बाई 5/2 इज इक्वल्स टू 5/9 डिवाइडेड बाई, फिर ब्रैकेट में है 1/3 डिवाइडेड बाई 5/2। तो वो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ब्रैकेट वाले, तो उनको करने के लिए ध्यान रखना, ये होता है बेटा छोटा ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट, ये होता है मीडियम ब्रैकेट, और इस तरीके का साइन आ जाए आपको, ये होता है सबसे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में ये दो, इनमें से 2 या तीनों या एक दे रखा हो तो बहुत सिंपल है, उसे ही खोलना है सबसे पहले। ठीक है, उसमें से अगर 2 दे रखे हो या तीनों दे रखे हो तो सबसे पहले आप खोलेंगे छोटा ब्रैकेट फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर आप खोलेंगे मीडियम ब्रैकेट, और थर्ड नंबर पर आप खोलेंगे बड़ा ब्रैकेट, सबसे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये होता है करने का तरीका। ऐसा नहीं है कि बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है आप सबसे पहले उसे खोलें, नहीं, गलत आंसर आएगा। सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट आप ओपन करेंगे। ठीक है, और ओपन करने से पहले ये देख लेना बाहर माइनस का साइन तो नहीं है, क्योंकि जब माइनस का साइन होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस है तो ठीक है, सब हर एक केस में ऐसा ही होगा। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो अंदर जितने भी साइन है ना सब चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 ही तो साइन होते हैं, माइनस और प्लस। ठीक है, अब ये कौन सा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है? इसी को खोलना है सबसे पहले आपको। सबसे पहले इसके अंदर की जो डिजिट है ना बेटा, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर के डिजिट को आप सॉल्व करेंगे। ओके, आइए, क्या लिखा हुआ है 5/9, और इसकी जगह मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाई, और इसको लिख रहा हूं उल्टा करके 3/1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5/2। मैं LHS से लेकर चल रहा हूं अभी। आइए, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई कीजिए। 3 3 जा 9,
ठीक है, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो क्या बचेगा ऊपर 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 ब्रैकेट फिर 5/2, राइट। आइए 5 इंटू 1 इज 5 और 3 इंटू 1 इज 3 डिवाइडेड बाई 5/2। अब फर्स्ट ब्रैकेट को आप फर्स्ट रैशनल नंबर को आप एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। फिर इसकी जगह क्या करेंगे आप डिवाइड, और इसको कर देंगे उल्टा 2/5। 5 से 5 कैंसिल, कितना बचेगा 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 1 इज 2/3, यही बचेगा। ओके, आइए RHS लेंगे आप। RHS है ये, तो पहले है ये ब्रैकेट में, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5/9 डिवाइडेड बाई, इस ब्रैकेट में जो पहली डिजिट है 1/3, पहला रैशनल नंबर 1/3, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर सेकंड डिजिट को रिवर्स कर दीजिए। कर दिया, सिंप्लीफाई कर लीजिए अगर कुछ हो रहा है, अदरवाइज आगे बढ़िए। देखिए 1 से 2 से 3 नहीं कर सकता, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5/9 डिवाइडेड बाई इसकी मल्टीप्लाई इससे 2 डिवाइडेड बाई इसकी मल्टीप्लाई इससे 15, ठीक है। नाउ 5/9 डिवाइडेड बाई 2/15, तो फर्स्ट रैशनल नंबर को आप ऐसे लिखेंगे 5/9, इसकी जगह मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे रिवर्स। कर दिया, आइए 5 3 जा 15, 3 से काटी, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, राइट। अब जितना और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, कुछ कट रहा है बेटा ऊपर नीचे, नहीं कट रहा, तो इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 5 जो 25/6, कितना आया RHS 25/6। LHS कितना आया 2/3। दैट्स वाई LHS is not equals to RHS, then the given statement is false, ठीक है। ओके, याद रहेगा किस तरह करना है। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -9। अभी मालूम नहीं है कौन से रैशनल नंबर हैं, तो आपने मान लीजिए एक x और एक y, 2 रैशनल नंबर हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 9। प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लीकेशन, x इंटू बाई इज इक्वल्स टू -9 है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट, जहां भी लिखा हो प्रोडक्ट, इसका मतलब बोलता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, याद रखेंगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो दो रैशनल नंबर हैं, एक रैशनल नंबर मान लीजिए x है और एक रैशनल नंबर y है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट -9 दे रखा है। उसने क्या, 1 रैशनल नंबर कितना है -12। अगर पहला रैशनल नंबर -12 है, 1 चाहे y मान लीजिए या x मान लीजिए x बराबर दे रखा है 12, ठीक है, तो x की जगह 12 रखिए माइनस के, इंटू y इज इक्वल्स टू -9। y के साथ ये मल्टीप्लाई में है, अदर साइड में जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। इस माइनस साइन से ये माइनस साइन कैंसिल ही तो जाता है, ठीक है। कितना बचेगा 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4। सेकेंड रैशनल नंबर कितना आया बच्चे, 3/4। पूछ रहा है सेकेंड रैशनल नंबर कितना होगा, तो आप कहेंगे सेकेंड रैशनल नंबर इज 3, या 3/4 will be the second rational number। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर, फिर से 2 रैशनल नंबर है।
मान लीजिए पहला रैशनल नंबर x है और दूसरा रैशनल नंबर y है, इन दोनों को प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। इसकी वैल्यू दे रखी है -16/9, ठीक है। और कह रहा है कि इफ वन ऑफ द नंबर इज -4/3, मान लीजिए x का वैल्यू दे रखी है, पहला रैशनल नंबर दे रखा है x -4/3, पुट कर दीजिए यहां पर -4/3 इंटू y इज इक्वल टू -16/9 एंड y इज इक्वल टू, ये यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो 16 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइड किससे करना है, -4/3, इस तरह से लिख सकता हूं मैं। इसको इस तरह भी लिख सकता हूं बच्चे, -16/9 डिवाइडेड बाई -4/3, मतलब सेम है। अगर ऐसे आ जाए ना लिखा हुआ तो इसका मतलब है इसको इस से डिवाइड कर रहे हैं आप, तो यहां ना लिख के आप डिवाइड का साइन यहां लगाइए और -4/3 कर दीजिए, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -16/9 डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और इसको कर देंगे आप उल्टा, रिवर्स, ठीक। जो कट रहा है काटिए, 4 से 16 4 टाइम, 3 से 9 3 टाइम, और क्या बचेगा -4 इंटू 1/3 इंटू -1, तो ये बचेगा -4/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। तो सेकंड रैशनल नंबर कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वाई वॉट रैशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, मान लीजिए x रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कह रहे वाई वॉट रैशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू -15/56 टू गेट -5/7। कह रहा इस नंबर में कितना मल्टीप्लाई करें कि इतना मिल जाए, इस नंबर में कितना मल्टीप्लाई करें कि इतना मिल जाए, ये मिल जाए, ठीक है। तो मान लीजिए x मल्टीप्लाई करें आप, तो x इंटू -15/56 इज इक्वल टू कितना मिलना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना मिलेगा, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, x के साथ इधर ले जाइए, तो x इज इक्वल टू -5/7 डिवाइडेड बाई -15/56। फिर वही करना है, -5/7 फर्स्ट रैशनल नंबर को एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और 56/-15 इस रैशनल नंबर को कर देंगे रिवर्स, ठीक है, उल्टा कर देंगे। और जितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप करिए, 5 3 जा 15, 7 8 जा 56, क्या बचेगा -1 इंटू 8/1 इंटू -3, तो -8/-3 इज 8/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8/3। कि अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है, चेकआउट कर सकते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करनी है 8/3 से, किस में मल्टीप्लाई करनी है कर लीजिए, 8 7 56 और 3 पंजे 15 -5/7, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, कह रहा है वाई व्हाट रैशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन 1/6। मान लीजिए x मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें 8/39 में, कितना मिलना चाहिए 1/26, इतना मिलना चाहिए, कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको इसके डिवाइड में लिख लेंगे यहां पर, ठीक है, और फिर डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई और बराबर वाले को रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
कह रहा बाई व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड टू गेट -11/। अब डिवाइड की बात कर रहा है कि 33/8 में से कितना नंबर मैं डिवाइड करूं। मान लीजिए x डिवाइड कर रहे हैं, x से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, टू गेट -11/12 हो जाएगा। कैसे करेंगे? हाँ, अब क्या करेंगे हम, -13/8 इसके बटे में कर लेंगे 1, कर लेंगे। क्या करना है, इसको एज इट इज लिखना है, ऐसे ही डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और इसको कर देंगे 1/x इज इक्वल्स टू, अब हो जाएगा। दिमाग लगाना, दिमाग अपना, ऐसे नहीं कि सर नहीं होगा बस, अरे थोड़ा सोचा होता। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है डिवाइड द सम ऑफ 13/5। ध्यान से देखना, क्वेश्चन अलग है एकदम। डिवाइड द सम ऑफ, सम है 13/5 एंड -12/7। इन दोनों का सम करना है सबसे पहले, तो आपको इन दोनों का सम करना है सबसे पहले आपको बाय द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ -31/7 एंड 1/-2। कह रहा है डिवाइड द सम ऑफ, इन दोनों का सम लेकर आना है, उसको डिवाइड करना है किससे, इन दोनों के प्रोडक्ट से। इन दोनों के सम को इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों का सम निकालेंगे, क्या होगा 13/5 प्लस -12/7। ये तो आप आराम से जानते हैं और कई बार करवाया भी है। सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस और प्लस मिलकर कितने बनेंगे, -12/7। अब देखिए सम करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। सम करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। सेम है तो ठीक, नहीं सेम है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे दोनों का, 5 और 7 का। तो 5 1 5 एंड 7, और ये 7 1 1। क्या एलसीएम आया, 5 × 7 इज इक्वल्स टू 35। 35 एलसीएम आया। तो मुझे इन दोनों को 35 करना है डिनोमिनेटर में। जो भी एलसीएम आएगा वो मुझे डिनोमिनेटर में करना है। कैसे करेंगे, 13/5 लिखेंगे और 5 को क्या बनाना है 35। किससे मल्टीप्लाई करूं, 7 से। 7 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा नीचे, तो बेटा 7 से ही ऊपर करूंगा, दोनों तरफ करेंगे। -12/7। अब 7 को क्या बनाना है 35। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 5 से अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी करूंगा, करना पड़ेगा। आइए ये कितना बनेगा, 13×7 = 91 डिवाइडेड बाई 35 माइनस 12×5 = 60, 35। अब बन गया नीचे 35, एलसीएम कॉमन ले लीजिएगा 35। 91 एज इट इज -60 इज 31/35, राइट। सम मिल गया आपको इन दोनों का ये। अब इसका प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करवाना है, करवाया। ओके, -31 × 1 7 × 2 माइनस के, तो माइनस के 31/- के 14, सॉरी इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 31/14 आ गया। यहाँ आया 31/35। अब क्या करना है, इसके सम को डिवाइड करना है इसके प्रोडक्ट से, ठीक।
तो सम को डिवाइड करना है प्रोडक्ट से, ठीक। सम कितना आया 31/35, ठीक, डिवाइडेड बाई 31/114। तो ऊपर वाले रैशनल नंबर को आप ऐसे ही लिखेंगे 31/35 इनटू नीचे वाले रैशनल नंबर को उल्टा करके लिख दीजिए 14/31। इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा 14/35, 7 2 जा 14 एंड 7 5 जा 35, कितना बचेगा 2/5 इज योर आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड द सम ऑफ बेटा कह रहा है डिवाइड द सम ऑफ, क्या लिखा हुआ है 65/12 एंड 8/3 बाई देयर डिफरेंस। इन दोनों का सम करो, कैसे होगा 65/12 प्लस 8/3। इन दोनों का डिफरेंस करो 65/12 माइनस 8/3, यही करना है, ठीक है। इसका सम करेंगे माइनस, मान लीजिए a/b आ गया, इसका डिफरेंस करेंगे मान लीजिए c/d आया। अब इन दोनों को डिवाइड करना है आपको। डिवाइड द सम ऑफ इतना बाय देयर डिफरेंस, इतने के सम को इतने के ही डिफरेंस से डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे a/b डिवाइड c/d, फिर a/b डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई d/c, सिंप्लीफाई कर लेंगे, इज योर आंसर, सिंपल, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक में x मान लेंगे आप, जो भी ब्लैंक स्पेस दे रखा है सब में x मानेंगे, ठीक है। x को लिखने के बाद अब आप फिर से सॉल्व करना शुरू करेंगे। कैसे करेंगे बताया जाए? यस, अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया। पहला दे रखा है 9/8 डिवाइडेड बाई ब्लैंक स्पेस की जगह मैं मान रहा हूं x, 3/2 माइनस के। क्या करना है डिवाइड करना है 9/8, फर्स्ट रैशनल नंबर को आप ऐसे लिखेंगे, डिवाइड की जगह क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इसकी जगह 1 मानेंगे अपॉन में, तो 1/x इज इक्वल्स टू -3/2 कर लेंगे, हो जाएगा, हो तो जाना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट, x डिवाइडेड बाई -7/5 इज इक्वल्स टू 10/19। तो x को ऐसे रखेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और इसको कर लेंगे रिवर्स 5/-7 कर लेंगे, इज इक्वल्स टू 10/19। तो x इज इक्वल टू 10/19 डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई में है x के साथ, अदर साइड में ले जाएंगे डिवाइड में चला जाएगा 5/-7, ठीक है। 10/19 को एज इट इज रखेंगे, इसकी जगह मल्टीप्लाई और इसको कर लेंगे रिवर्स, सब माइनस का 7/5, जो कट रहा है काटिए, अदरवाइज सेम, इससे ये कटेगा 2 टाइम्स, 2 7 जब -14/19 इज योर आंसर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो थ्योरेटिकल है, ठीक है, इसको हम नोट्स में दे देंगे आपको। अब देखिए बहुत ही मेन एक्सरसाइज है और इसमें से क्वेश्चन उठता ही है, और ये जो एक्सरसाइज है ना 1 के बाद क्या था बेटा एफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी बात करेंगे अब हम, ठीक है बच्चों। बात करते हैं एक्सरसाइज 1F की।
1f। इसमें दो रूल हैं बच्चे, दो आपको नंबर्स दे रखे होंगे इर्रेशनल नंबर। मान लीजिए कि एक इर्रेशनल नंबर a है और एक इर्रेशनल नंबर b है, दो दे रखे होंगे, ठीक है। कंडीशन होनी चाहिए कि a शुड बी लेस देन b, मतलब b जो है ना वो a से बड़ा होना चाहिए। जो बाद वाली संख्या होगी वो बड़ी होगी पहली वाली संख्या से, ठीक है। ओके, अब आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है इन दो रैशनल नंबर के बीच है। ये भी एक रैशनल नंबर ही है बच्चे, रैशनल नंबर ही है, ये भी एक रैशनल नंबर ही है, ठीक है। ओके, ए भी एक रैशनल नंबर है, बी भी एक रैशनल नंबर है। इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करते हैं? फाइंड आउट द रैशनल नंबर बिटवीन, बिटवीन की जगह ये साइन लगाते हैं, मालूम है आपको? ओके, बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू, बहुत सिंपल है, दोनों को जोड़िए और डिवाइड कर दीजिए 2 से, एक रैशनल नंबर मिल जाएगा आपको। बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर दो रैशनल नंबर पूछ रहा है, फाइंड आउट 2 रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, तो पहले एक निकालिए, ए और बी के बीच में एक रैशनल नंबर निकाला आपने, मान लीजिए x आया, ये वाली जो वैल्यू आई है मान लीजिए वो x आई है, तो x इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। ओके, अब सेकंड रैशनल नंबर आपको निकालना है, दो निकालने हैं, अगर बोले 2 निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? अब आप इन 2 रैशनल नंबर्स को ले लीजिए और इनके बीच में दूसरा निकाल दीजिए। तो क्या करेंगे आप? a प्लस एक्स बाई 2 कितना आएगा? बाई आएगा। पूछे तीसरा रैशनल नंबर, फाइंड आउट थर्ड रैशनल नंबर बिटवीन a एंड b, तो आप क्या लेंगे? अब चाहे तो आप x और v को ले लीजिए, चाहे तो आप a और y को ले लीजिए, चाहे तो आप y और x को ले लीजिए, इट्स टोटली अप टू यू। ये आप पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं, किनके बीच में आप रैशनल नंबर निकाल। क्योंकि रूल कहता है कि अगर आपने एक इन दोनों के बीच में निकाल लिया है तो दूसरा आप इन दोनों के बीच में निकालिए। तो x प्लस बी बाई 2, मान लीजिए ये z आया, तो z लिख दीजिए इन दो के बीच में। कितने रैशनल नंबर निकल गए? 3 निकल गए, 3 रैशनल नंबर, ठीक है। आसान है, बहुत इजी है। अच्छा चलो, अब दूसरा मेथड कह रहा है कि अगर आपको, आप चौथा भी निकाल सकते हैं इसी प्रोसेस से। दूसरा मेथड कह रहा है, क्या कहता है कि a और b के बीच में आपको मान लीजिए 10 रैशनल नंबर निकालने हैं, 10 रैशनल नंबर। तो ये प्रोसेस टिपिकल हो जाएगी, आप देखते फिरोगे सर अब किसके बीच में निकालें, अब किसके बीच में निकालें, है ना। सबके आंसर अलग अलग, क्योंकि कोई मान रहा है इसके बीच में थर्ड फोर नेक्स्ट रैशनल नंबर, कोई मानेगा मैं तो इसके बीच में निकालूंगा, कोई मानेगा नहीं मैं तो इसके बीच में निकालूंगा, कोई मानेगा नहीं मैं तो इसके बीच में निकालूंगा रैशनल नंबर। तो ये प्रोसेस थोड़ी लेंथी जाती है, तो एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपको 10 रैशनल नंबर निकालने हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10, n इज इक्वल टू 10। जितने भी रैशनल नंबर निकालने को बोले तो उतना n की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। उसके बाद आपको निकालना है b माइनस a। मैंने आपको पहले ही कहा था कि b बड़ा होना चाहिए a से, v बड़ा रखेंगे, जो बड़ी वैल्यू है उसको रखेंगे आप b की साइड में। 2 वैल्यू दे रखी होंगी, उसमें जो बड़ी वैल्यू होगी उसको रखेंगे आप b की साइड में, ठीक है। छोटी वैल्यू a, बड़ी वैल्यू होगी b, ठीक। आप निकालेंगे b माइनस a, ठीक, और इसे डिवाइड करेंगे n+1 से। v माइनस a निकाल के n+1 से, n+1 कितनी जाएगी? अगर n 10 है तो n+1 11 हो जाएगा,
हो जाएगा। ठीक, अब जब इतना आप निकाल लेंगे ना तो आप फर्स्ट रैशनल नंबर निकालेंगे। बहुत सिंपल है, फर्स्ट रैशनल नंबर क्या कहता है, a प्लस 1 इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ये फॉर्मूला है, सिंपल है। सेकेंड रैशनल नंबर, सेकेंड a प्लस 1 की जगह कितना आएगा 2, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। थर्ड रैशनल नंबर निकालने के लिए a प्लस 3 की जगह, सॉरी 2 की जगह 3, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। अगर चौथा निकालना है मुझे रैशनल नंबर, फोर्थ, क्या होगा, a प्लस 3 की जगह 4, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, सिंपल। पांचवा निकालना है तो a प्लस 4 की जगह 5, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, बिल्कुल चलता रहेगा। आपको क्या ध्यान देना है, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 कितना है, ठीक है। इसमें जोड़ो, इसमें मल्टीप्लाई करो, 1 2 3, पहला निकालना है तो 1 की मल्टीप्लाई करो, दूसरा निकालना है 2 की मल्टीप्लाई करो, तीसरा निकालना है 3 की मल्टीप्लाई करो, लेकिन a सब में जुड़ेगा, a सब में जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि a से b के बीच में निकाल रहे हैं आप, तो a को तो प्लस करके लेके चलेंगे। समझ गए कैसे करना है, कर लेंगे, ठीक। कल हम बात करेंगे इसी पर, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 1E एंड 1F, 2 एक्सरसाइज, ठीक है, ठीक, थैंक यू।